हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान बजट पेश हो चुका है 2022-23 सेशन के लिए। और इसका हमने जो विश्लेषण है वो पहले के सेशन में पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी हाफ बजट को हम देख चुके हैं। अब हम पार्ट सेकंड के अंदर यहाँ पे कंप्लीट जो रिमेनिंग है बजट का हिस्सा उसे कंप्लीट करेंगे और देखेंगे आपके एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्टर हैं जो क्लिक कर सकते हैं। तो इन सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपके लिए कल मैं एमसीक्यू बेस्ड सेशन भी लेकर आऊंगा, जिसमें हम बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, फैक्ट को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से आप राजस्थान के एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। लॉगिन या साइन अप कीजिए, अपने गोल को सिलेक्ट कीजिए, अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए हमारे कोड को, जो कि ऑनलाइन गुरु है, आप वहां पे यूज कीजिए। अगर आप रीट लेवल 1 या लेवल 2 के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आपके पास उपलब्ध है। एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। टाइमिंग्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो 500 रुपीज का Amazon वाउचर भी जीत सकते हैं। इसी के साथ अगर आप रीट लेवल 2 के लिए भी हैं, चाहे साइंस मैथ्स की कैटेगरी में हैं, तो भी आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है जो एवरी थर्सडे और फ्राइडे को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करते हैं तो भी फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। अनअकैडमी ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप लाइव अपने घर से पढ़ सकते हैं, कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस आपके पास रहेगा, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें। आप अनअकैडमी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के योद्धा बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, जहां पे प्लस टेस्ट सीरीज एवरी संडे आपके लिए उपलब्ध है। इसी के साथ वेरियस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे कोड को यूज करते हैं तो आपके सब्सक्रिप्शन पे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट भी वहां पे दिया जाएगा। साथ ही साथ आप अनअकैडमी को इनके वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब और टेलीग्राम पे है। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, तो पार्ट 1 आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पे हमने कृषि बजट के पहले का सारा डिटेल्स कवर कर लिया था। अब हम पार्ट 2 के अंदर कृषि बजट को देखेंगे, साथ ही साथ कर के जो प्रावधान थे टैक्सेस को वो देखेंगे, और राजकोषीय घाटा हुआ कितना, यहाँ पे बजट में कैसा अनुभव रहा, वो सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि ये पहली बार हुआ है, ठीक है, कि कृषि बजट पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रदेश का पहला कृषि बजट आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब कृषि से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनको कि आप हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भारत में जानते हैं, उनके कोटेशन के साथ इन्होंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे कृषि बजट के अंदर इन्होंने ओवरऑल 2000 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की है। और इस योजना की जो अमाउंट थी उसे बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया, 5000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब जैसा कि इस बार नया कृषि बजट है, पहली बार हुआ है, तो इसे कितने पार्ट्स में इन्होंने बांटा, तो 11 भागों में इसे बांटा गया है। और नाम क्या दे दिया गया, 11 मिशन। पहला मिशन क्या होगा, सूक्ष्म सिंचाई, फिर होगा जैविक खेती, फिर बीज उत्पादन वितरण, फिर मिलेट प्रोत्साहन, क्योंकि 2023 वाले ईयर को आप जानते ही हैं, मिलेट ईयर घोषित किया गया है। संरक्षित खेती हो गया, उद्यानिकी विकास हो गया, फसल सुरक्षा हो गया, भूमि उर्वरता हो गया, कृषि श्रमिक संबल मिशन हो गया, कृषि तकनीक हो गया, और राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण हो गया। तो आइए वन बाय वन इन 11 थीम्स में क्या क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो कवर करेंगे।
तो मिशन नंबर 1 आता है सूक्ष्म सिंचाई मिशन। इसके तहत 2700 करोड़ रुपए की राशि, ठीक, फायदा किसको मिलेगा? 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। बस इंपॉर्टेंट सूक्ष्म सिंचाई मिशन है तो सिंचाई से रिलेटेड है, लगभग 2700 करोड़ रुपए का व्यय करेंगे, इतना ही काफ़ी है। अब इसमें देखिए जो इम्पॉर्टेंट याद करना है, माइक्रो इरिगेशन यानी कि सूक्ष्म सिंचाई से रिलेटेड रिसर्च और ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए 5-5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन स्थापित किया जाएगा, लेकिन कहाँ के बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है। सेकेंड थिंग, जैविक खेती की बात करें तो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग की घोषणा 19-20 में इन्होंने की थी। अब जैविक खेती यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और जैविक खेती के लिए 4 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। कितने? 600 करोड़ रुपए। बस इतना याद रखें, बहुत हो जाएगा, क्योंकि 11 थीम्स हैं, एक एक चीज़ों को याद रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड बनाया जाएगा। कब, कहाँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, यहाँ पे बीज को एक हाई ईल्ड वैरायटी बीज बनाए जाएंगे, उनका वितरण किया जाएगा ताकि किसानों को नए बीजों से फ़ायदा मिल सके। मिलेट प्रोत्साहन, जानते हैं 2023 को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है, तो ये राजस्थान राज्य को मिलेट हब के रूप में बनाना चाहते हैं और इससे रिलेटेड 100 करोड़ रुपए व्यय करेंगे। 15 लाख किसानों को इसके थ्रू फ़ायदा देने की बात की जा रही है। और इसी के लिए जो है जोधपुर के अंदर, अब ये पहली बार है, ये चौथे जगह पे आके इन्होंने डिस्क्लोज किया कि क्या किस जगह हो रहा है। तो बाजरा और अन्य मिलेट्स के संवर्धन प्रोत्साहन के लिए जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में 5 करोड़ रुपए खर्च करते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट की स्थापना की जाएगी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट की स्थापना कहाँ? जोधपुर के अंदर की जाएगी। फिर आता है संरक्षित खेती, ठीक है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। अब इसके अंदर भी अगर बात करें तो सब्सिडी देने की बात हो रही है, 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। उद्यानिकी विकास यानी कि हॉर्टिकल्चर की तरफ चलें तो 15,000 किसानों को 100 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 सालों में उद्यानिकी विकास के लिए काम करेंगे। फसल सुरक्षा मिशन, फसल सुरक्षा के अंदर फसलों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे तारबंदी वगैरह में क्या करेंगी? गवर्नमेंट पैसे उपलब्ध करवाएगी। भूमि उर्वरता मिशन, भूमि उर्वरता, यहाँ पे जानते हैं कि जो ज़मीन है वो लवणीय या क्षारीय है, तो उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन शुरू किया जाना प्रस्तावित है और 2 साल में 2,25,000 किसान इससे लाभान्वित किए जाएंगे। नेक्स्ट, कृषि श्रमिक संबल मिशन। अब ये जो कृषि श्रमिक संबल मिशन शुरू किया जाएगा 2022-23 के सेशन से 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र वगैरह खरीदने के लिए गवर्नमेंट पैसे उपलब्ध करवाएगी, स्किल ट्रेनिंग गवर्नमेंट करवाएगी। कृषि तकनीक मिशन, अब कृषि तकनीक में आप लोगों को नए नए टेक्निक से बताया जाएगा कि कैसे आप कृषि कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, तो आप जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण, किसी जगह पे अगर कोई खाद्य विकसित हुआ है तो उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे लहसुन के लिए कहाँ पे? प्रतापगढ़, चित्तौड़, कोटा, बारा। अनार के लिए बाड़मेर और जालौर। संतरे के लिए झालावाड़ और भीलवाड़ा का क्षेत्र होगा। टमाटर और आंवले के लिए जयपुर। सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इन सभी जगहों पे प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी। जोधपुर संभाग में जीरा और ईसबगोल के निर्यात से रिलेटेड काम किया जाएगा। तो ये वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इनकी पैदावार ऑलरेडी ज़्यादा है। आप लोग कृषि के अंदर ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि इन जगह पे ऐसी चीज़ें उपलब्ध है। अब इसी के साथ साथ देखिए नॉन फार्म एक्टिविटी, ठीक है, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कई कृषक परिवार कृषि और पशुपालन के साथ साथ नॉन फार्म एक्टिविटी करते हैं, जैसे कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई वगैरह, तो 1 लाख परिवारों को यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। सिंचाई विकास के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाएंगे और ये प्रोग्राम ऐसे होंगे कि जैसे अनास नदी पर डांगल ग्राम में एक एनीकट बना दिया। तो क्या आप ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को याद करना चाहेंगे जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट नहीं है? तो अब ऐसी इतने माइन्यूट डिटेल्स को याद करोगे, 37 है, तो भैया एग्ज़ाम में आपका काम नहीं होने वाला, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इन चीज़ों को हम लोग छोड़ते हैं।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आता है, पिछली सरकार ने कहा कि 2018 में नवीन कृषि सिंचाई क्षेत्र के लिए अपर हाई लेवल नहर, ठीक है, अपर हाई लेवल नहर के निर्माण की घोषणा की गई थी और इसके लिए यहाँ पे बताया गया था कि लगभग 2500 करोड़ रुपए हम लोग व्यय करेंगे। अब ये किससे रिलेटेड है, तो भैया माही परियोजना से इसका संबंध है, किसका, अपर हाई लेवल नहर सिंचाई परियोजना का। ऐसे ही माही बेसिन से रिलेटेड अगर बताया जाए तो जो पीपलखूट तहसील प्रतापगढ़ है वहाँ पे क्या किया जाएगा, हाई लेवल कैनाल बनाया जाएगा, ठीक है। गंग नहर के अंदर क्या करेंगे भैया, यहाँ पे और नहरें और बाकी चीज़ें बनाए जाएंगे। भीखा भाई सागवाड़ नहर कहाँ, बांसवाड़ा, इन पे काम किया जाएगा। तो बेसिक आप जगहों के नाम याद करो कि भीखा भाई सागवाड़ नहर कहाँ, बांसवाड़ा, बस इन जगहों के नाम याद करोगे। हरदेव जोशी नहर तंत्र कहाँ, बांसवाड़ा। तो ये आपको एग्जाम में आगे टिक करने में हेल्प करेंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो कि एग्जाम में ऑलरेडी कई बार आए हैं और इसके क्वेश्चन पे विवाद भी हुआ था, ठीक है, कोर्ट तक मैटर जा चुका है, आप लोग न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो प्रदेश के 13 जिले हैं जैसे कि झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी परियोजना रहेगी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में ये कहा था कि हम इनको क्या करेंगे, एक सेंट्रल लेवल पे विकसित करेंगे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया। तो राजस्थान सरकार अपने आप में इसका विकास करने के लिए क्या कर रही है, एक छोटे हिस्से पे काम शुरू कर रही है। अब ये जो छोटा हिस्सा है वो कौन सा होगा, नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक के रूप में यहाँ पे काम करेंगे। महलपुर बैराज और रामगढ़ बैराज के बीच में ये काम किया जाएगा और राजस्थान सरकार अपने तहत 9,600 करोड़ रुपए यहाँ पे व्यय करेगी और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कॉरपोरेशन का विकास करेगी ताकि इसके काम को सुदृढ़ रूप से आसानी से किया जा सके। अब इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया जाएगा और इसके थ्रू इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर के बीच में बहुत सारे छोटे मोटे कार्य किए जाएंगे, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगामी वर्ष में करावल नाम की जगह पर इन सभी जगहों पे मिनी एग्रो पार्क बनाए जाएंगे। तो कितने मिनी एग्रो पार्क आप याद करोगे, ऑलरेडी आपके पास भरमार है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ पेस्टिसाइड रेस्यूड टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए कोटा और जोधपुर में फाइटो सैनिटरी लैब स्थापित की जाएगी ताकि बायो एजेंट इंटीग्रेटेड लैब बनाए जा सके, कहाँ पे, टोंक के अंदर। और इसके थ्रू क्या करेंगे, जो फसल हैं जैसे कि ईसबगोल, जीरा, धनिया, फल सब्जी, उनके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकेगा, ठीक है। बिना पेस्टिसाइड के अगर आप काम करोगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। सेम एज कृषि अनुसंधान के लिए इतने सारी जगहों पे कार्य किए जाएंगे। अब ये सारे क्या किए जाएंगे, कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। तो बहुत सारे हैं पहले से कृषि महाविद्यालय और खोल रहे हो, एग्जाम लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो देवली उनियारा के अंदर। नाथद्वारा राजसमंद में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। ये छोटे छोटे डिटेल्स है जिनको याद कर सकते हैं। अब जैसे ऊंट है तो ऊंट के लिए ऊंट संरक्षण और विकास नीति यहाँ पे 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट व्यय करेगी, ठीक है। इससे ऊंट पालक जो है उनको यहाँ पे फायदा मिल जाएगा। अब ऐसे ही छोटे छोटे डिटेल्स में देखें तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो है कब स्टार्ट की गई थी, 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट की गई थी। दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जाता था। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अनुदान की राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर रही है। तो इससे जो दुग्ध उत्पादक है उनको फायदा पहुंचेगा। आपके सामने कर प्रस्ताव आ चुके हैं। कर प्रस्ताव में जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में अब इसकी घोषणा की जा चुकी है। तो गवर्नमेंट टैरिफ वगैरह में इनको छूट मिलेगा और आप टूरिज्म से रिलेटेड काम आसानी से कर पाएंगे। इसी के साथ मंडी शुल्क या आवंटन शुल्क की ब्याज माफ़ी योजना 2019 जो है वो सफल रही थी, तो इसको और एक्सटेंड कर दिया गया 30 सितंबर 2022 तक। इससे मंडी में जब किसान जो है अपने उत्पाद को लेकर जाता है तो उनको वहाँ पे फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। अब टैक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स जो है वो मॉडिफाई किए गए, किस पे कितने % टैक्स लगता है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। टोक्यो पैरालंपिक राजस्थान के 4 खिलाड़ी थे, कौन कौन, अवनी लखेरा,
देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह और कृष्णा नागर। ठीक है, कितने मेडल जीते? 5 मेडल। अवनी लखेरा ने 2 जीते थे, बाकियों ने 1-1 जीते थे और इन्होंने क्या किया? प्रदेश का नाम रोशन किया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देख लेना चाहिए। अब एथेनॉल पॉलिसी के लिए लिंक प्रोत्साहन हम लोग स्टार्ट करेंगे। एथेनॉल पॉलिसी क्या है? जो आपका पेट्रोल या डीजल होता है उसके अंदर 20% तक एथेनॉल को मिला दिया जाता है। इससे आपका इंपोर्ट जो है वो कम होता है और टैक्सेस में भी आपको बचत मिल जाती है। ठीक है, अब सेम एज देखिए, जैसा कि विदित है कि आज पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया ना, तो अब उसी को राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम के तहत कुछ इकाइयों को स्थापित की जाएगी और उसमें जैसे स्टैंप ड्यूटी में आपको फ्री मिलेगा, स्टेट जीएसटी में आपको छूट मिलेगी। तो वो छोटे छोटे डिटेल्स हैं और ये डिटेल्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपका टाइम कम लगेगा, एग्जाम लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रखी है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी के जितने भी नए वाहन होंगे उनको बढ़ावा देने के लिए 50% मोटर टैक्स में छूट मिलेगा। तो अगर आप लोग सीएनजी वाहन परचेस करते हैं तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे छूट दे रही है। यहाँ पे जो स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान है, ठीक है, उसके तहत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि नैतिक, धार्मिक और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है चीज़ें आपको बताई जा सके। इसके लिए एनजीओ, सिविल सोसाइटी वगैरह जो भी काम करती है उनको ये राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो एनजीओ का भी यहाँ पे भला हो चुका है। बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने एक्सेम किया है, बहुत सारी चीज़ों पे व्यय किए हैं। अब आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वो पार्ट है जिसको आप स्टार बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए। 2021-22 संशोधित अनुमान, संक्षिप्त विवरण, यहीं से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है। राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में क्या हुआ? राजस्व घाटा। जी हाँ, राजस्व घाटा। पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत अधिक्य। तो पूंजीगत क्या हुई? अपने को सरप्लस हुआ है, जबकि राजस्व में क्या हुआ है? घाटा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब 2022-23 का जो अनुमान है उसमें अगर बात करें तो क्या हुआ है? राजस्व घाटा कितना? 23,488। ऊपर वाले से तुलना करोगे आप, कितना था पहले? 35,600। ठीक है, तो उससे हम लोग अच्छे दिशा में बढ़ रहे हैं। सेम एज पूंजीगत प्राप्ति और व्यय में आधिक्य कितना है? 23,607 करोड़। वहाँ कितना था? तो भैया 35,000। ठीक है, तो ये चीज़ हम कम हो गई है। तो वही ये एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाकर मैनेज किया गया। सेम एज कृषि बजट में अगर बात करें तो वहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो पार्ट दिया गया और बजट में क्या जोड़ा गया? खंड 4D। ठीक है, क्या जोड़ा गया? खंड 4D जोड़ा गया कृषि बजट से रिलेटेड। ये इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होगा। राजस्व घाटा, जैसा कि हम लोग ऊपर के टेबल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ऊपर के टेबल में आपने देख ही लिया था राजस्व घाटा कितना रहा है। राजकोषीय घाटा भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है, वो कितना रहा है। वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी टेबल से ही कर चुके हो। अगर आप टेबल को याद कर लोगे तो ईजी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो बजट अभिभाषण था वो कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में इन्होंने एक टैगलाइन दिया कि भाई न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। और ऐसे ही सफ़र को जारी रखते हुए ये जो बजट सेशन था, अब इसके ऊपर मैं कल आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रेजेंट करूँगा। उन सेशन को भी आप लोग देखिएगा और आप लोगों के एग्ज़ाम में वो काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।